हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो आज का जो मेरा सेशन रहने वाला है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, गोली अवतरण पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। देखिए, मैं आपको एकदम अच्छे तरीके से बताऊंगा ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट न रहने पाए, और इस सेशन के देखने के बाद पक्का आपको इसमें कोई डाउट रहने वाला नहीं है। ठीक है, तो इस सेशन को पूरा देखिएगा, एंजॉय के साथ देखिए, आपको एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझ में जरूर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखिए आप। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ गोली अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। देखिए यहाँ पे फिगर को मैंने पहले से बना के रखा है और इसके बारे में यहाँ पे अच्छे से लिख दिया है ताकि वीडियो लंबी ना होने पाए। अब देखिए दोस्तों, एकदम अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, कोई भी डाउट होने वाला नहीं है। ठीक है, अब देखिए मैं इसके फिगर के बारे में देखिए जो जो चीजें मैं लिख रहा हूँ उसको मैं अच्छे तरीके से आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे देखो, माना M1 और M2 क्या हो गया, एक अवतल पृष्ठ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक वस्तु O रखे हैं। देखिए यहाँ पे मैंने इसे लिखा है, माना M1 व M2 का अवतल पृष्ठ है जिसके अक्ष पर बिंदु O पर वस्तु स्थित है। मतलब यहाँ पे वस्तु स्थित है। ठीक है, अब क्या करा है, यहाँ पे मुख्य अक्ष से निकलने वाली किरण लेंस पे अपवर्तन के पश्चात, देखो मुख्य अक्ष से निकलने वाली किरणें लेंस पे अपवर्तन के पश्चात जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वहां पे कहां बनेगा, आई पे बनेगा। आई पे बन गया यहाँ पे। ठीक है, विलक्षण है जिससे कि प्रतिबिंब प्राप्त होता है। मतलब यहाँ पे आई बिंदु पे हमको प्रतिबिंब प्राप्त होगा। अब देखो यहाँ पे इसका मतलब ध्रुव से आई के बीच की दूरी कितना मान लिया मैंने, v मान लिया। मतलब यहाँ पे v जो आपका है प्रतिबिंब की दूरी। अब देखो उसी प्रकार से देखो जिससे कि प्रतिबिंब प्राप्त होता है, अतः OP से U वस्तु की दूरी है। इसका मतलब यहां से देखिए O से लेकर के P तक के अगर हम देख पाएंगे तो इसकी क्या हो जाएगी, वस्तु की दूरी। यहाँ पे मैंने क्या मान लिया, वस्तु की दूरी को U मान रखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को आप बोलते हो वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ को हम क्या मान लेते हैं, कैपिटल R से लिख देंगे। समझ में आ गया आप सबको? कोई दिक्कत समस्या नहीं ना? ठीक है, तो मैंने इतना चीजें मान रखा है। अब देखो इस बिंदु को मैंने मान लिया है A, इसको O, इसको I, इसको C और इसको M। यहाँ पे मैंने एक अभिलंब डाला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? अभी इसका मतलब बताऊंगा क्यों मैंने अभिलंब डाल रखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखिए ये क्या होगी बताओ, आपका अपवर्तित किरण अर्थात अपवर्तन कोण हो सकती है। देखो कैसे, यहाँ पे ये बनेगा आपका अपवर्तन कोण R, जो यहाँ पे बनेगा कोण वही यहाँ पे बनेगा। थोड़ा सा मेरा फिगर छोटा है, ठीक है, लेकिन आप लोग समझने का अच्छे से थोड़ा नहीं बना है, लेकिन ऐसे ही बनेगा फिगर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ तक की कोण जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कितना यहाँ पे है, आई। आई क्या होता है आपका, आपका कोण। समझ में आ गया? ठीक, अब देखो यहाँ पे आपका फिगर रेडी हो गया है, बस आप लोगों को अच्छे से समझना है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसमें कुछ चीजें आपको जाननी पड़ेगी। जैसे क्या होगा, त्रिभुज से रिलेटेड नियम, कोण से रिलेटेड नियम होना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ थोड़ा बहुत ताकि आप भी अच्छे से सीख जाओ। देखिए ध्यान से, यहाँ पे बहिष्कोण आप जानते होंगे, जैसे ऐसे होता है। ठीक है, जैसे मैं मान चलता हूँ यहाँ पे एक अल्फा हो जाए कोण, यहाँ कितना हो जाए, बीटा कोण हो जाए, मैं कर दूं यहाँ पे गामा कोण। समझ में आ गया? ध्यान से देखिएगा, जो ये कोण का मान होगा, बहिष्कोण का जो मान होता है, इन दोनों कोण के क्या होता है, बराबर होता है। समझ में आ गया? मतलब आंतरिक कोण के क्या होगा, ये बाह्य कोण क्या होता है, बराबर होता है। समझ में आ गया? जैसे यहाँ पे मान के चलिए, हम चलते हैं यहाँ पे आपके, ताकि आपको भी अच्छे समझ में आ जाए। जैसे मैं मान चलता हूँ ये वाला कोण, ठीक है, जैसे मैं मान चलता हूँ यहाँ पे 40 है। ठीक है, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 60 है। अब यहाँ पे कोण निकालना है और यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखिएगा, आप जानते हो ये दोनों मिलके कितने होते हैं, 180 हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखोगे, अगर मैं मान चलता हूँ यहाँ पे x है, कितना है, x है। ठीक है, x का मान पूछेगा तो इन दोनों का कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा, हमेशा बराबर होगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 60 प्लस कितना हो जाएगा, 40, मतलब कितना हो जाएगा, 100। समझ में आ गया? ये बहिष्कोण वाला नियम। ठीक है, आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे देखो 60 और 40 कितना, 100, तो बचेगा कितना यहाँ पे, 80।
तो 80 हो गया कि नहीं। देखो अब ये वाला पूरा कोड भी कितना हो गया 80 और 100 180 हो गया ना, मतलब ये नियम आपका सही है। अब यही नियम इस फिगर पे लगने वाला है और इसी फिगर के जरिए से हम लोग अच्छे से कर जाएंगे सवाल को, ठीक है। मतलब इस डेरिवेशन को अच्छे तरीके से कर लेंगे, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बस सेशन में बने रहिए, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आपके बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है प्रश्न, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे मैंने N1 विरल माध्यम मान रखा है, N2 सघन माध्यम है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमारा जो काम होने वाला है त्रिभुज AOC लेने वाले, कौन से लेने वाले हैं त्रिभुज AOC से। आइए लेते हैं त्रिभुज AOC से, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पे जो आपका कोण बन रहा है, देखो ये आई बन रहा है पूरा कोण, यहाँ पे अल्फा है, ये कितना है आपका गामा है, ठीक है। तो देखो जो गामा का मान होने वाला है, गामा बराबर कितना हो सकता है, मैं गामा ऐसे बना रहा हूं यहाँ पे, कितना हो जाएगा अल्फा प्लस आई। समझ में आ गया। हम यहाँ पे आई का मान निकालेंगे तो ये प्लस इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा बता, यहाँ पे माइनस जाएगा, माइनस गामा माइनस कितना हो जाएगा अल्फा। आ गया यहाँ पे समीकरण कितना बन जाएगा एक। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब इसी प्रकार से AIC लेने वाले हैं, AIC, ठीक है। आ जाओ त्रिभुज AIC से, समझ में आया। अब देखो यहाँ पे कोण कितना होता है बीटा, यहाँ पे आर, तो इन दोनों का योग इसके बराबर होगा, क्या हो जाएगा बराबर। तो क्या लिख सकते हो यहाँ पे, देखो यहाँ पे गामा बराबर कितना हो जाएगा बीटा प्लस आर, बीटा प्लस आर से ऐसे में। अब अगर आर का मान आप निकालोगे यहाँ पे, आर बराबर कितना हो जाएगा गामा माइनस बीटा, कितना हो जाएगा, यहां से कितना हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब चलो मैं यहाँ पे बताता हूँ, आ रहा है आपको समझ में आएगा, बस धीमे धीमे सेशन पे बने रहिए, अच्छे से आपको समझ में जरूर आ जाएगा। आइए देखिए अब हम जानते हैं स्नेल के नियम से। देखिए स्नेल का नियम क्या होता है आपको पता है, किससे, स्नेल के नियम से, नियम से आप जानते हो कितना होता है N2/N1 बराबर साइन आई बटे साइन आर, ये तो होता है, ये होता है। अब क्या करेंगे, चलो इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, N2 साइन आई, साइन कितना हो जाएगा यहाँ पे आर, और कितना हो जाएगा यहाँ पे N1 साइन आई। समझ में आ गया, ठीक है। अब ये स्नेल का नियम था, आप लोग पढ़े होंगे। देखिए ये भी होता है यहाँ पे N बराबर N2/N1 भी होता है, ठीक है, ये भी होता है ऐसे, ठीक। अब देखो यहाँ पे मैं मान लेता हूं, माना कोण अत्यंत छोटा है, ठीक है, छोटा है। जब कोण अत्यंत छोटा होगा, ध्यान रखिएगा कितना हो जाएगा साइन आई बराबर आई हो जाएगा, साइन आर बराबर कितना होगा आर हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख देंगे N2 आर बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे N1 आई। आ गया समझ में। अब देखो यहाँ पे इसको मैं समीकरण 3 मान लू, ठीक है, समीकरण कितना मान लिया 3। अब यहाँ पे देख पाओगे आर और आई का मान मैंने निकाल के रखा है, इन दोनों का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। आई लिख देते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से रखते हैं इसमें। आइए देखें, चलो मैं इसको मैं मिटा के फिर इधर बता देता हूं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे N2 तो ऐसे रहने वाला है, R का मान आप क्या निकाले हो गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा। अब बराबर क्या होने वाला है, देखो यहाँ पे N1 है, N1 लिख दीजिए यहाँ पे, I का मान कितना निकाला है, देखो यहाँ पे गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस कितना हो जाएगा अल्फा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत समस्या बताओ, नहीं हो रही, ठीक है। अब आ जाओ इसका इसमें गुणा करते हैं, N2 गामा माइनस N2 बीटा बराबर N1 गामा माइनस N1 अल्फा। आ गया समझ में। हम क्या काम करते हैं, गामा एक तरफ लाते हैं और बीटा वाले को एक तरफ कर देते हैं, ठीक है। चलिए N2 गामा हो जाएगा यहाँ पे, ये प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, ये माइनस उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा माइनस N1 अल्फा। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे
गामा, ऐसे गामा कॉमन हो गया, N2 माइनस से N1 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, N2 बीटा माइनस N1 अल्फा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत समस्या बताओ? नहीं हो रही ना? नहीं होनी चाहिए, देख लीजिए ध्यान से। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट एक बार लीजिए, फिर मैं इस यहाँ पे मिटा के आपको बताता हूँ अच्छी तरीके से। दोस्तों मैं यहाँ पे इसको ऐसे देखिए लिख सकता हूँ, क्या देखो, N2 बीटा माइनस N1 अल्फा बराबर गामा N2 माइनस N1, ऐसे मैंने लिख दिया। अब देखो समीकरण में इसको 3 मान ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैं मानूंगा, माना कोण क्या है, अत्यंत छोटा है, मैंने पहले से माना था। जब आप मानोगे ये छोटा, तो ये वाला मान यहाँ पे आ जाएगा, जो ये लंब है यहाँ पे, ये वाला मान इस पे पड़ जाएगा। तो देखें ध्यान से, यहाँ पे क्या होने वाला है, चलिए मैं मान लेता हूं, माना कोण अत्यंत छोटा है, ठीक है। छोटा क्या बनने वाला है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो आपका हो जाएगा ओ एम बराबर किसके हो जाएगा, ओपी के बराबर। देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूं, यहाँ पे ओ एम बराबर ओपी। अब देखिए जब ऐसा हो जाएगा, चलिए मैं मान लेता हूं इसकी जो ऊंचाई है कितना है, स्मॉल एच। कोई दिक्कत नहीं ना, मैंने इसकी ऊंचाई कितना मान लिया, स्मॉल एच मान रखा। अब जानते हो क्या हो सकता है, अगर मैं इसके लिए देखूं यहाँ पे tan अल्फा बराबर कितना हो सकता है, अल्फा हो सकता है। तो tan अल्फा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो देखिए ध्यान से, लंबाई कितना है बताओ, ए से एम है कि नहीं, ए से एम है, और आधार कितना है, ओ से कितना है, पी, तो ओपी लिख सकते हैं। देखो मैंने लिखा है ओ एम बराबर कितना हो सकता है, ओपी, तो यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब देखो ए एम का मान कितना है, एच है। अब देखो जो वस्तु की दूरी है वो इस साइड है, लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड में क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस कितना हो जाएगा, एच अपान यू आएगा समझ में। इसी प्रकार से आप यहाँ पे देखोगे, किस पे, बीटा पे देखोगे, तो कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, tan बीटा बराबर बीटा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बताओ, लंब बटे आधार। लंबाई क्या बनेगा बताओ, यहाँ पे ये एम बनेगा, आ जाओ, और कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे आधार कितना, आई से लेकर के कितना हो जाएगा, पी लिख दीजिए, आई से पी, या आई पी से लिखोगे, या तो आई और एम आपस में बराबर। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, चूंकि मैं आई पी बराबर कितना होगा, आई एम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। अब ए एम कितना होगा, वही एच हो जाएगा। और देखो वस्तु की दूरी इधर ही है, और प्रतिबिंब की दूरी भी किधर है, इसी तरफ है। जब लेफ्ट साइड में होगा तो भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, आ जाओ लिखो, माइनस कितना हो जाएगा, आ रहा समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। अब देखो इसी प्रकार से tan गामा बराबर कितना हो जाएगा, गामा आया। अब देखो यहाँ भी क्या आ जाएगा, लंब बटे आधार, लंबाई कितना है, ए अपान एम है, आधार कितना मान सकते होता है, यहाँ पे सी से लेकर के पी तक मान लीजिए, या तो क्या मान लीजिए, सी से पी, या तो सी से एम। चलिए सी से पी ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे चूंकि क्या हो जाएगा, सी पी बराबर कितना हो जाएगा, सी एम, आपस में बराबर। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो त्रिज्या भी किस साइड है, इसी साइड है, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, माइनस में, माइनस से एच अपान कितना हो जाएगा, आर, आ गया, कोई दिक्कत नहीं। देखो अल्फा बीटा गामा का मान आ गया। अब यही मान समीकरण 3 में रख देना है। आ रहा समझ में, थोड़ा सा डिफिकल्ट है पर आपको जरूर समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं अच्छे से समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं बताता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, अच्छे से देखिए समझ में आएगा। अब यहाँ पे अल्फा बीटा गामा का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलिए रख देते हैं, रखे, आ जाओ। यहाँ क्या, पहले समीकरण 3 को मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे n1 अल्फा गामा n2 माइनस n1, समझ में आ गया। अब देखो n2 की जगह ऐसे रहेगा, बीटा की जगह देखो मैंने क्या मान निकाला है, माइनस एच अपान भी, कितना है, माइनस एच अपान भी है, ठीक है। n1 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे अल्फा का मान कितना निकाल के रखा है, माइनस एच अपान यू। चलिए देखिए माइनस एच अपान यू हो गया। अब देखो गामा का मान कितना निकाल के रखा है, माइनस एच अपान आर, लिख दीजिए n2 माइनस n1, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत बताओ नहीं, ठीक है। अब आ जाओ इसको, चलो गुणा करते हैं, n2 h अपान कितना हो गया, भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस n1 h अपान कितना हो जाएगा, u, यहाँ कितना, माइनस h अपान r,
N2 माइनस है N1। समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, इसमें H कॉमन लेते हैं, इसको मैं पहले लिख देता हूं, इसको बाद में। आइए यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसको ऐसे लिख दिए N1H अपान U माइनस N2H अपान V बराबर कितना हो जाएगा, माइनस H अपान R N2 माइनस N1। ऐसे हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों में H कॉमन मिल रहा है, N1 अपान U माइनस N2 अपान V बराबर माइनस H अपान R N2 माइनस N1। समझ में आ गया? आएगा आपको। H से H क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखो क्या बचा है यहाँ पे, उसको मैं लिख देता हूँ। देखो N1 अपान U माइनस N2 अपान V, यही बचा है। अब इस माइनस का अंदर चलिए पूरा करवा देते। तो देखो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस में इसका हो जाएगा प्लस, तो आप N1 माइनस कितना हो जाएगा N2। समझ में आ गया? बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे R। देखो एक फार्मूला तो आपको मिल गया यहाँ पे, ठीक है, मतलब गोली अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र यहाँ तक तो आपको आ गया। जब आपको दो अपवर्तनांक दे रहेंगे, पहला माध्यम और दूसरा माध्यम रहेगा, तब समझ में आ गया। यहाँ पे केवल अपवर्तनांक दिया रहेगा तो उसके लिए चलो हम इसके आगे और सॉल्व कर देते हैं। यहाँ तक समझ में आया? चलिए पहले यहाँ तक इसको सॉल्व ले लीजिए। फिर यहाँ पे मैं देखो इस सूत्र को और आगे मॉडिफाई करता हूँ, ध्यान से देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। N2 अपान V बराबर N1 माइनस N2 अपान R। आगे यहाँ तक। अब देखो चूंकि हम लोगों को क्या पता है, हम जानते हैं N2 अपान कितना होता है N1 बराबर N होता है, तो N बराबर इसका इसमें गुणा कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे N2 बराबर N1 N हो सकता है। तो क्या मैं N2 की जगह N1 N लिख सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ। चलिए मैं लिख के दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे, चलो इसको N1 अपान U हो जाएगा, N2 की जगह क्या लिख दीजिए N1 N अपान V, ठीक है। अब यहाँ कितना हो जाएगा N1, N2 की जगह क्या लिखने वाले हो N1 N अपान कितना हो जाएगा R, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे N1 कॉमन मिल गया, ले लीजिए, एक बटे U माइनस कितना हो जाएगा N अपान V हो गया, ठीक है। अब देखो ऊपर क्या कॉमन मिला है N1, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा N बटे कितना हो जाएगा R। आगे समझ में? अब देखो N1 से N1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, एक बटे U माइनस 1 N अपान V बराबर 1 माइनस N अपान कितना हो जाएगा R। देखिए ये भी सही है आपका फॉर्मूला। देखिए आपकी किताब में ऐसे दिया है, अगर हम इसमें माइनस से अंदर गुणा कर दें, यहाँ पे देखिए आप अगर माइनस से गुणा करोगे तो ये किसमें बन जाएगा, प्लस में N अपान V, और ये किसमें हो जाएगा माइनस में 1 अपान U, ये किसमें हो जाएगा प्लस में, और ये किसमें हो जाएगा माइनस में, अपान कितना हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए ध्यान से, ये फार्मूला आपका फाइनली आ गया, अच्छे तरीके से आ गया, आपको समझ में भी आ गया। देखिए यहाँ पे बस थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट था जो आपको मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया, ठीक है दोस्तों। आप देखो कितना इजी से आ गया ना यहाँ पे। देखिए ध्यान से, अगर ये आपके बोर्ड के एग्जाम में आएगा तो 5 नंबर दे जाएगा आप, क्योंकि अब आपको भी आ गया, ठीक है। तो क्या करते हैं, आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छे तरीके से मैंने आपको बता दिया, अब आपका डाउट भी नहीं रह गया होगा, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे लगातार हमारे सेशन में बने रहिए ताकि आपके बोर्ड के एग्जाम तक के आपको अच्छा नंबर आपका आ जाए और आपके रिजल्ट भी अच्छे आए, ठीक है दोस्तों। क्योंकि आप इतना अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हो तो आपकी मेहनत भी सफल जरूर होगी। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक सब्सक्राइब नहीं कर लीजिएगा और कमेंट में कमेंट जरूर कर दिया करिए दोस्तों, थोड़ा सा हमको भी अच्छा लगेगा कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है, ठीक है दोस्तों। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो चलिए हम मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, आप लोगों को इसी प्रकार हमारे सेशन को देखते रहिए, तब तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए।